शुरुआती दौर के नक्शे दुनिया की आधी अधूरी तस्वीर पेश किया करते थे। उस दौर में नक्शा बनाने की केंद्र इटली का शहर हुआ करता था। इटली और स्पेन के कारोबारी अन्वेषक और पूरे हौसलों से दुनिया की खोज को निकलते थे। फिर जो जानकारी लेकर लौटते थे, उनके आधार पर नक्शे बनाए जाते थे। पुराने नक्शों में सुधार किया जाता था। यूरोप में दुनिया का पहला नक्शा 1448 में तैयार किया गया था, जो खूबसूरत और दिलकश था। इसे वेनिस के मानचित्रकार जियोन वान्नी लियार्दो ने चमड़े पर उकेरा था। इसका नाम था प्लेनिस फेरो। इस नक्शे की बुनियाद थे यूनानी रोमन विद्वान टॉलोमी का भू केंद्रीय मॉडल, बुत परस्तों के निशान, ईसाइयों की श्रद्धा, अरबी भौगोलिक सिद्धांतों और वैज्ञानिक फॉर्मूले भी इसमें शामिल थे। इस नक्शे में तमाम प्रायद्वीपों को उन्हीं नामों में रेखांकित किया गया है जिस नाम से उसे पूरे यूरोप में इनसे लोग जानते थे। नक्शे में दुनिया के चारों ओर 6 दायरे बने हैं, जिनमें छोटे नंबर और अक्षर लिखे हुए हैं। इन नंबर और दायरों से जमीन के चारों तरफ चांद की चाल, मौसम और त्योहारों का चक्र समझाया जाता था। प्लेनिस्फेरो लैटिन शब्द का भाषा का उपयोग किया गया है इसमें। प्लेनिस का मतलब था चपटा, स्फेरस का मतलब था गोला। मानचित्रकार जियोवान्नी लियार्दो के दस्तखत वाले सिर्फ 3 ही नक्शे आज मौजूद हैं। सबसे पुराना नक्शा 1442 का है, जो इटली के मध्यकालीन शहर वेरोना की बावलियाओ टेका कम्यूनेला नाम की लाइब्रेरी में सुरक्षित है। लियार्दो का आखिरी मानचित्र 1452 का है, जो अमेरिका के जियोग्राफिकल सोसाइटी लाइब्रेरी में है। नक्शे पर आधारित काफ़ी किताबें लिखी हैं, लेकिन इस नक्शे से पहले 1448 में एक और नक्शा तैयार किया गया था। ये मानचित्र भी इटली के ही एक अन्य शहर वेनिस में बिब्लियोटेका सिविलिका वर्टियोलिना लाइब्रेरी में सुरक्षित है। बताया जाता है कि बिब्लियोटेका सिविलिका वर्टियोलिनिया में नक्शों पर हजारों किताबें और हस्तलिपियां हैं। अगर इन सभी को फैलाकर रखा जाए तो करीब 19 किलोमीटर में फैल जाएंगे। इटली के बेसिंजा शहर में अमीरों की तादाद ज़्यादा हुआ करती थी। कहा जाता है कि ये अमीर नक्शे, गाइड और बेशकीमती लाइब्रेरी को दान किया करते थे। 15वीं और 16वीं सदी में खोजी सफ़र पर निकलने वालों के लिए नक्शे ट्रैवल गाइड की तरह काम किया करते थे। इन्हीं नक्शों की बुनियाद पर नाविकों ने दुनिया के कई ऐसे हिस्से खोज निकाले जिसकी यहाँ उनको उस समय ज़रूरत थी। 15वीं और 16वीं शताब्दी के अंत में जिस समय दुनिया के नए नए इलाके खोजे जा रहे थे, उस समय प्रिंटिंग का भी काम शुरू हुआ था, जिसने नक्शे छापने का काम में इंकलाब लाने का काम किया था। नाविकों, व्यापारियों से जितनी भी जानकारी मिलती थी, उन्हें छापकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाता था। छपाई के बाद जियोवान्नी लियार्दो का प्लेनिस्फेरो पुराना पड़ चुका था। आज हम दुनिया को जितना जानते हैं, वो उन्हीं नाविकों और व्यापारियों की जानकारी के बदौलत ही जानते हैं। टॉलेमी के मुताबिक दुनिया चपटी और 70 डिग्री चौड़ी है। टॉलेमी को यह पता था कि भारत, चीन यूरोप के पूर्व में है। इसी जानकारी के आधार पर टॉलेमी ने मानचित्र भी बनाया, जिसकी बुनियाद पर 15वीं शताब्दी में खोजकर्ताओं ने अपना सफ़र शुरू किया था। टॉलेमी के नक्शे की पहली कॉपी लैटिन भाषा में 1475 में छपी थी। टॉलेमी को लोग गणितज्ञ, भूगोल का माहिर और ज्योतिष के तौर पर उनको लोग जानते थे, जिसे दूसरी सदी में रोमन साम्राज्य में दुनिया का भूगोल बताने का काम सौंपा गया था। वर्षों तक टॉलेमी के जो भूविज्ञान को ही सही माना जाता रहा, लेकिन बदकिस्मती ऐसी थी कि टॉलेमी के नक्शे को खजाने से ही गायब कर दिया गया, और वो खजाने से वो नक्शे थे वो आज तक नहीं इनका पता चला। लिहाजा 13वीं सदी में वाइजेंटाइन साम्राज्य में मैक्सिकस जो प्लूनोडस
ने जो नए सिरे से दुनिया की खोज शुरू की। चूँकि 1406 तक टॉलोमी की तमाम जानकारियों को ग्रीक ज़बान में लैटिन भाषा में हाथ से लिखा गया था, लिहाजा इन्हीं जानकारी की बुनियाद पर नए सिरे से नक्शे बनाए गए। 1475 की टॉलोमी की हस्तलिपियों में नक्शे शामिल नहीं थी, इनमें सिर्फ अनुभव के आधार पर लिखी हुई जानकारियाँ ही थीं। लेकिन बाद में जो नक्शे बनाए गए उसमें हाथ से रंग भी भरे गए। जमीन को दर्शाने के लिए पीला रंग और समुद्र को दर्शाने के लिए नीला रंग का इसमें इस्तेमाल किया जाता था। 1500 से पहले जो भी किताबें या हस्तलिपियां नक्शों पर आधारित थीं, उन सभी के वो पेज नहीं हैं जिस पर किताब का और किताब लिखने वाले का नाम, तारीख आदि लिखी रहती हो। यह चलन 15वीं शताब्दी के प्रिंटिंग के ज़माने में जो अल्दुस मोनेटिरिस ने शुरू किया था, वो पहले ऐसा शख्स था जिसने इटैलिक्स फ़ॉन्ट का इस्तेमाल किया और करीब 130 किताबों को ग्रीक से लैटिन भाषा में छापा था। पेट्रस की एक किताब बताती है कि 1524 में जनवरी में पेट्रस अपियानस और कॉस्मोग्राफिक नाम की किताब लिखी हुई थी, जिसमें गणित के आधार पर भूज्ञान और बारीकियां बताती थीं। पेट्रस को नक्शे बनाने, गणित और खगोल शास्त्र में महारत हासिल थी उस वक्त। पेट्रस की किताबें 14 भाषाओं में 30 बार छापी गई थीं। इसका जो पहला लैटिन संस्करण था वो 1540 में छपा था। कॉस्मोग्राफिया की जो खास बात थी उसमें बॉबलेस का इस्तेमाल भी हुआ था और इसमें घूमने वाले व्हील चार्ट भी थे। इन्हें शुरुआती एनालॉग कंप्यूटर और कैलकुलेटर की मिसाल के तौर पर भी समझाया जा सकता है। इसके सहारे राशियों के निशान, चांद, सूरज की चाल को समझाया जाता था। कॉस्मोग्राफिया समुद्री यात्रियों के लिए और कई अहम जानकारियां भी मौजूद कराया करती थी। इसके अलावा कॉस्मोग्राफिया दुनिया के उस शुरुआती नक्शे के लिए भी जानी जाती है जिसमें पहली बार उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी किनारे को दर्शाया गया था। इस दौर में धरती के नए नए हिस्से खोजे जा रहे थे। अन्वेषकों से मिली जानकारी के मुताबिक और उनकी बुनियाद पर ही बहुत से ऐसे नक्शों, किताबों, एबेकस की किताबें, समुद्री रास्तों की किताबें लिखी जा रही थीं, जिससे समुद्र से सेनाओं को भी ज़मीनी और समुद्री रास्ते में समझने में काफ़ी मदद मिली। तो यही थी जानकारी दोस्तों, जिसके मदद से ये नक्शे बनाए गए। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, इसको शेयर भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।